नमस्कार दोस्तों, पुराने वक्तों का जिक्र है। एक गांव में ज्यादातर पंडित लोग रहते थे जो अपने बच्चों को पढ़ने काशी भेजते थे। उसी गांव में एक सुंदर दास नाम का पंडित भी रहता था। उसने भी अपने बेटे चंद्र को पढ़ने के लिए काशी भेजा। चंद्र ने वहाँ रट्टू तोते की तरह बहुत से श्लोक और सूत्र याद कर लिए, पर उनका व्यवहारिक अर्थ नहीं जान पाया। सुंदरदास भी इतना अधिक पढ़ा लिखा न था कि कभी कभार चंद्र घर आता तो उससे कुछ पूछ ले। अब चंद्र की पढ़ाई पूरी हो गई और वह जवान भी हो गया था। घर आने के कुछ दिन बाद चंद्र की माँ ने उससे कहा, बेटा चंद्र, अपनी ससुराल जाकर अपनी पत्नी को विदा करा लाओ। चूंकि चंद्र का विवाह उसके बचपन में ही हो गया था। अब चंद्र अपनी ससुराल पहुंचा तो ससुराल वालों ने उसका खूब आदर सत्कार किया। ससुर ने तुरंत ही एक चटाई बिछाई और उसके ऊपर एक सुंदर सी कालीन बिछाकर कहा, बेटा यहाँ विराजो। ससुराल में अब रिवाज ये था, जब जमाई पहली बार घर आए तो जमीन पर बैठाकर उसे भोजन कराया जाता था। अब जब चंद्र के ससुर ने नीचे कालीन पर बैठने को कहा तो वह सोचने लगा, मैं इनके यहाँ का वर यानी दुल्हा हूँ। वर को प्रजापति, राजा, सूर्य आदि नामों से पुकारा जाता है। मैं भी वर हूँ, इसलिए मुझे एक सम्मानित आदमी की तरह ऊंचे स्थान पर बैठना चाहिए। और ये है कि मेरी इज्जत करना नहीं जानते। चंद्र ये सोच ही रहा था कि उसे याद आया, उच्च स्थाने पूज्यन्ते, अर्थात उच्च स्थान पर रहने वाला पूज्य होता है। चंद्र कई देर तक यही सोच विचार करता रहा और इधर उसके ससुर उसे कालीन पर बैठने को कहते रहे, लेकिन चंद्र वहां नहीं बैठा, बल्कि ऊंचा स्थान ढूंढने के लिए इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। आखिर में उसे अनाज से भरी 5-6 बोरियां नजर आई जो आड़ी करके एक दूसरे के ऊपर रखी हुई थी। चंद्र अब मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ और उन अनाज की भरी बोरियों के ऊपर जा बैठा। फिर बोला, ससुर महोदय, वर के लिए यह उच्च स्थान ही श्रेष्ठ है। अब ससुर बेचारे क्या करते, केवल हूँ कहकर एक तरफ बैठ गए। अब ससुर ने थोड़ी देर बाद पूछा कि कुंवर साहब, घर पर सब ठीक ठाक है ना? चंद्र ने जब ये सुना तो गुस्से में आ गया और बोला, ससुर महोदय, आपको गाली देना शोभा नहीं देता। मैं वर हूँ और वैसे भी अतिथि देवो भव के अनुसार आपके लिए देवता के समान हूँ। आप मुझे कुंवर क्यों बोल रहे हो? मुझे आप सुवर कहकर बुलाइए। आपको शायद पता नहीं, कु का मतलब बुरा होता है। आप वर के पीछे कु नहीं सु लगाइए। यदि मैं कुंवर होता, मतलब बुरा दुल्हा होता, तो आपने मेरे साथ अपनी बेटी का विवाह ही क्यों किया? ससुर जी फिर बोले, बेटा मैंने कुंवर नहीं कहा, कुंवर कहा है। यह बड़ा ही प्रिय शब्द है। अब तो चंद्र को और अधिक गुस्सा आ गया। वह बोला, ससुर साहब, वे सब थोथी बातें हैं। कुंवर शब्द कुंवर का ही बिगड़ा हुआ रूप होगा। आप मुझे सुवर कहकर बुलाइए, जिसका मतलब सुंदर दूल्हा होता है। इतने में ससुर बोल उठे, वत्स। तभी चंद्र ने बात को बीच में काटते हुए कहा, ससुर महोदय, वत्स बछड़े को भी कहते हैं। आप मुझसे सोच समझकर ही बातचीत कीजिए। बाहर कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा भला? इसलिए आप मुझे सीधे सीधे पंडित राज या शास्त्री जी जैसे नामों से बुलाने का कष्ट करें। किसी विद्वान पंडित का अनादर करना महापाप है, शास्त्रों के विरुद्ध है। इतना कहने के बाद चंद्र बोला, ससुर महोदय, भवदिया जामा कहाँ है? ससुर बोले, दामाद जी, हम जामा पजामा नहीं पहनते हैं। हम तो सीधे साधे आदमी ठहरे, धोती पहनते हैं। चंद्र को अब और अधिक गुस्सा आ गया और बोला, हे भगवान, एक विद्वान पंडित का विवाह ऐसे अंगूठा छाप परिवार में हुआ है। ससुर महोदय, आप कहाँ सोए पड़े हैं? जामा लड़की को कहते हैं, लड़की को। मेरा मतलब ये था कि मैं आपकी लड़की और मेरी भार्या यानी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। ससुर जी बोले, अच्छा शास्त्री जी, मैं उसे अभी जाकर भेजता हूँ। थोड़ी ही देर में चंद्र की पत्नी भी आ गई।
तो उसे देखकर चंद्र बोला, आओ माताजी, मैं आपको साष्टांग दंडवत करता हूँ। लड़की शर्म के मारे कुछ न बोली। तब चंद्र ने फिर कहा, तुम शपथ खाकर कहो कि तुम किसकी धर्म पत्नी हो। मैं तुम्हें पहचानता नहीं, इसलिए बिना जाने पहचाने पराई स्त्री से बात करने का पाप मैं नहीं करूँगा। शास्त्रों में लिखा है कि पराई स्त्री को माता के समान मानना चाहिए। लड़की ने बड़े संकोच से कहा, स्वामी, मैं आपकी ही पत्नी हूँ। मैं यह शपथ खाकर कहती हूँ। चंद्र बोला, अच्छा तो यहाँ बैठ जाओ। लड़की बैठ गई। लड़की बड़ी ही रूपवती थी। चंद्र को उसी समय याद आया कि शास्त्रों में लिखा है, रूपवती पत्नी शत्रु के समान होती है। इसलिए चंद्र ने आओ देखा न ताओ बोरियों से नीचे उतरकर एक लकड़ी उठाई और लड़की की एक आंख फोड़ डाली। लड़की बेचारी दर्द के मारे चीखने चिल्लाने लगी। इधर चंद्र सोचने लगा, अब ये कुरूप हो गई है, इसका सारा दोष समाप्त हो गया है। थोड़ी देर बाद चंद्र को फिर संस्कृत का एक श्लोक याद आ गया, एकाक्षी कुल नाशिनी, यानी काणी स्त्री कुल का नाश करने वाली होती है। चंद्र अब बड़ा सोच में पड़ गया, क्योंकि उसे अपने कुल की चिंता सताने लगी। उसने फिर वही लकड़ी उठाई और अपनी पत्नी की दूसरी आंख फोड़ डाली। अब बेचारी दर्द के मारे जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर पूरा परिवार इकट्ठा हो गया और लड़की की आंखों से बहता खून देखकर लगा चंद्र को पीटने। जब पूरा परिवार चंद्र पर डंडे बरसाने लगा तो वह चिल्लाया, अरे मूर्खो, ये क्या कर रहे हो? पंडित का अपमान करोगे तो पाप कमाओगे। मैंने तो तुम्हारी कुलक्षणी बेटी को सुलक्षणी बना दिया है, फिर भी तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तुम्हें तो मेरा आदर करना चाहिए था, आदर। तभी उसका ससुर अंदर से एक रस्सी लेकर आया और आंगन में लगे नीम के पेड़ से दामाद को बांध दिया और फिर बोला, कसाई के बच्चे, अभी तुम्हें पुलिस के हवाले करते हैं, फिर अपनी पंडिताई उनके सामने झाड़ना। पुलिस का नाम सुनते ही तो चंद्र सारे श्लोक और सूत्र भूल गया। वह डर के मारे थर थर कांपने लगा। वह रोने लगा और चिल्ला चिल्ला कर अपनी पत्नी से कहने लगा, मेरी गृह लक्ष्मी, मेरा उद्धार करो। पतिव्रता नारी, नारी धर्म का पालन करो। इस पतित स्वामी को क्षमा करो। देवी क्षमा कर दो, नहीं तो तुम पर कलंक लगेगा। देवी मुझे छुड़वाओ। इस तरह बार बार प्रार्थना करने पर लड़की ने अपने पिता से कहकर उस शिक्षित मूर्ख को वहां से भगा दिया। अगर आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।